हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज ये गाने शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज ये गाने शुरू करते हैं। अरे जेठानी जी, कल को यह आपके काम नहीं आने वाली। वसुंधरा जी के एक बेटा और एक बेटी थी और उनके पति रघु दोनों ही अपने बच्चों को समान भाव से प्यार करते थे। उनके मन में बेटा बेटी को लेकर कोई भेदभाव नहीं था। पर वसुंधरा जी की देवरानी सपना, जिसके 3 बेटे थे, उन्हें जेठानी जी को अपनी बेटी को बेटों की तरह पढ़ाना लिखाना खिलाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसने अपने मायके में हमेशा लड़कियों को लड़कों के मुकाबले, चाहे खाना पीना हो पढ़ाना लिखाना, सदा भेदभाव देखा था। अब उसकी सोच भी वैसी ही बन गई थी कि बेटियां तो बच्चा कुचा खा लेती हैं। वह वसुंधरा जी को भी कहती, भाभी जी बेटों का ध्यान रखा करो, बुढ़ापे में तो यही सेवा करेंगे। अरे ललिता तो ससुराल चली जाएगी। तो वसुंधरा जी हंस पड़ती और कहती है, छोटी तुम भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो, बेटा बेटे सब बराबर होते हैं। तो देवरानी कहती है, अरे भाभी जी कहने से क्या होता है, यह तो पराई घर चली जाएगी, बेटों से ही तो घर रोशन होगा। समय अपनी गति से चलता रहा। सब बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो गए, शहरों में जाकर नौकरी करने लगे। ललिता की भी शादी हो गई और अब सारे लड़कों की भी शादी हो गई। सब अपनी पत्नियों को शहर में ले गए। गांव में रह गए 4 बुजुर्ग। ललिता के भी 2 बच्चे हुए, एक बेटा एक बेटी। उसका पति फौज में था, कभी कभी घर आ पाते थे। अब सास ससुर भी नहीं थे। उधर उसके माँ बाप की भी तबीयत जो है ठीक नहीं रहती थी। ललिता के लिए अपने मायके जल्दी जल्दी जा पाना बहुत मुश्किल हो जाता था और उसके भाई तो दिल्ली जाकर वहीं के होकर रह गए थे। कभी कभी थोड़े बहुत पैसे खर्चे के लिए भिजवा देते थे, पर अब उन्हें पैसों के साथ अपनों के सहारे की भी ज़रूरत थी। ललिता को भी उनकी चिंता लगी रहती थी। उसने कई बार अपने माँ पिताजी को कहा था कि आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, पर वे मना कर देते। कहते कि बिटिया के ससुराल में जाकर रहना अच्छा नहीं लगता। उधर चाचा चाची की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। अब की बार जब ललिता के पति छुट्टियों के लिए घर आए तो ललिता ने उनके सामने सारी बात बताई। तो वह बोले, अपनी जगह तुम्हारे माता पिता भी ठीक हैं। अपने समाज में माँ बाप बेटियों के घर रहें तो पाप मानते हैं और हमें उनका मन नहीं दुखाना चाहिए। ऐसा करते हम कितने समय से खुद का मकान लेने की सोच ही रहे हैं। ऐसा करते तुम्हारे पीहर के पास ही एक मकान ले लेते हैं। ना ही उन्हें यहाँ का रहना पड़ेगा, ना ही तुम्हें बार बार उनके पास जाना पड़ेगा। तुम वहीं रहकर उनकी अच्छे से सेवा कर पाओगी और मैं भी अपनी ड्यूटी पर टेंशन फ्री होकर जा पाऊंगा कि तुम्हारे साथ तुम्हारे माता पिता रहते हैं, तुम यहाँ अकेली नहीं रहती हो। तो ललिता कहती है, हाँ यह ठीक रहेगा। फिर वह ललिता के गांव में एक मकान ले लेते हैं और ललिता अपने माता पिता की खूब अच्छे से सेवा करती है। बच्चों के साथ उनको टाइम का पता ही नहीं चलता। कुछ दिन बाद वह अपनी चाची से मिलने जाती है। वह बिस्तर पर लेटी थी। ललिता ने पूछा, चाची क्या हुआ। तो चाची कहती है, अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बुखार हो गया। ललिता नज़र घुमाकर देखती है तो सारा घर फैला हुआ था। तो ललिता कहती है, चाची ऐसे अलग अलग काम संभालना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप एक काम करो, मम्मी पापा के साथ उनके पास ही रहने आ जाओ, सारा काम एक ही जगह हो जाएगा। तो चाची मना करने लगती है। तो ललिता नहीं मानती, उन्हें घर पर ले आती है और सबकी खूब सेवा करती है। एक दिन चाची कहती है, कौन कहता है बेटियां पराया धन हैं। बेटियां तो कभी पराई होती ही नहीं हैं, इसलिए अपनी बेटियों के साथ कोई भेदभाव ना करें। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।